अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 14 है और हमारे टॉपिक का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आज हमने प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है कि ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप की किस स्ट्रक्चर्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटिड होता है। देन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हेलिक्स की फॉर्म में होता है, ये प्राइमरी की निस्बत थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। देन है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी की निस्बत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और आगे है क्वार्टरी स्ट्रक्चर, ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रोटीन्स अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से इन स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट कर लेती हैं। तो हम सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने पहले ये चीज़ कंफर्म करनी है कि प्रोटीन्स बनती कैसे हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि नंबर और सीक्वेंस जो है वो अमाइनो एसिड का वो डिटरमाइन करता है किस टाइप की प्रोटीन बनेगी। जैसे कि अगर 51 अमाइनो एसिड है तो उन्हें स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनानी है। अब ये इसमें अमाइनो एसिड्स के टाइप्स भी डिपेंड कर रही होती हैं कि किस टाइप की अमाइनो एसिड जो हैं वो कितनी अमाइनो एसिड मिलेंगी और किस तरह मिलेंगी, किस तरह बॉन्डिंग बनाएंगी तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनेंगी। तो ये अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। और अमाइनो एसिड्स के नंबर और उसका सीक्वेंस डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह की प्रोटीन बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस सबसे पहले एफ सेंगर एक साइंटिस्ट था, इसने डिस्क्राइब किया। इसने बताया था कि अमाइनो एसिड जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस से लगे होते हैं जो प्रोटीन बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, 51 अमाइनो एसिड होते हैं। इसका मतलब है 51 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिलकर क्या बना रहे होते हैं, इंसुलिन बना रहे होते हैं। अगर हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 चेन्स होती हैं, एक अल्फ़ा चेन और एक बीटा चेन। अब इंसुलिन में देखें अल्फ़ा चेन और बीटा चेन है, इसमें एक चेन में 21 अमाइनो एसिड, दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड मौजूद है। अब ये दोनों चेन जो है वो आपस में बॉन्डिंग बना रही होती हैं। बॉन्डिंग बनाकर ये पूरी एक चेन बनती है इंसुलिन की, पूरा इंसुलिन मॉलिक्यूल बनता है। अब ये बॉन्डिंग आपस में कौन सी बना रही है, डाइसल्फाइड ब्रिज। तो ये 2 चेन्स हैं अल्फा और बीटा चेन्स आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज बनाकर पूरा इंसुलिन का स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। अगर हम इन दोनों चेन्स के अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करें तो कितने अमाइनो एसिड बनते हैं, 51 अमाइनो एसिड बनते हैं। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है 4 चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, मतलब 4 चेन्स होती हैं, सॉरी इसमें 4 चेन्स होती हैं जो मिलकर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। अब हीमोग्लोबिन जो है उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं, तो फिर टोटल कितनी होगी, 4 चेन्स होगी। 4 चेन्स जो वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। अगर हम अल्फा चेन की एक चेन को देखें, अब 2 अल्फा चेन है, उसमें से एक अल्फा चेन को देखें तो उसमें एक अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होती है। और दूसरी बीटा चेन की बात करें, बीटा चेन की अगर एक चेन की बात करें तो बीटा चेन की एक चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये 2 अल्फा और 2 बीटा चेन मिलकर क्या बना रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, ये हमारा वो प्रोटीन्स हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड बनाती हैं। तो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या हीमोग्लोबिन जो सबसे ज़्यादा होता है, जो ऑक्सीजन को अपने के साथ कैरी करते हैं, कैरी करके उन रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। रेड ब्लड सेल्स जो है फिर से रेड हो जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन का ये भी प्रोटीन है ब्लड के अंदर। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब ये 10,000 प्रोटीन्स हैं वो कितने अमाइनो एसिड बना रहे थे, 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड हैं वो 10,000 प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनडी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कितनी टाइप्स के अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बना रहे होते हैं पूरी बॉडी में। 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड जो हमारी पूरी बॉडी के प्रोटीन्स को बना रही होती हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह की प्रोटीन बनाती हैं। अब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करता है, ये हमारा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डिटरमाइन करते हैं। अब डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है ना। तो ये जो स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है ये डिटरमाइन करता है कौन सी अमाइनो एसिड मिलकर ये प्रोटीन बनाएंगी। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा AUG, ये न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। अब AUG जो है यही डिटरमाइन करेगा कि इसी सीक्वेंस की प्रोटीन, इसके एंटी कोडोन जो होते हैं, इसके उल्ट कोडोन होते हैं, वो अमाइनो एसिड मिलकर जो है ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल GUC है, ये वाला डीएनए न्यूक्लियोटाइड बता दिया। अब असल में ये न्यूक्लियोटाइड करते क्या है कि हमारे अंदर जो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है, अब इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड है ना ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड जो डिटरमाइन करते हैं कि ये बॉडी का ये वाला पार्ट बनाएंगे। मिसाल के तौर पर डीएनए के अंदर ये जो टाइप है ये इतने न्यूक्लियोटाइड है, इन्होंने डिटरमाइन किया हुआ है कि ये हीमोग्लोबिन बनाएंगे। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सीक्वेंस आ रहा है, मिसाल दे दूँगी, यहाँ पर सीक्वेंस आ रहा है AUG। अब AUG का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनवाएगा। तो ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड मिलकर अटैच होकर क्या है वो उस प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको हम अल्फा और बीटा चेन्स कहते हैं।
समझ आ गई। तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस देंगे कि इस तरह के अमाइनो एसिड्स मिले, अमाइनो एसिड्स उस टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो वो प्रोटीन बन जाएगी। समझ आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जी एबनॉर्मेलिटी की बात करें। एबनॉर्मेलिटी में अगर हम बात करें तो अब प्रोटीन के अंदर एबनॉर्मेलिटी कैसे आती है? अब हमने हीमोग्लोबिन की बात की। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो ओवल शेप का होता है इस तरह, ठीक है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की शेप है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की ये खुसूसियत होती है कि वो इलास्टिक होता है, वो वेन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर आसानी से पास हो सकता है, वो अपने अंदर ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी कर सकता है। लेकिन अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अब वो ब्लड की कमी होती कैसे कि जो हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो श्रिंक हो जाता है, ऐसे सी शेप्ड में चला जाता है। इस सी शेप की वजह से इसको हम सिकल हीमोग्लोबिन कहते हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब सी शेप में जाने की वजह क्या होती है? हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा और बीटा चेन्स होती हैं। अब अल्फ़ा चेन तो बिल्कुल नॉर्मल चेन है। अब बीटा चेन में होता क्या है कि बीटा चेन में किसी एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से वो एक अमाइनो एसिड मिस होगा, इसका मतलब है वो स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बनाएगा। जब वो स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या होगा? सेल जो है एबनॉर्मल हो जाएगा। मिसाल को तुम्हें मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने ये नॉर्मल सेल की बीटा चेन ली है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल है, इसमें बीटा चेन वैलीन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, ये प्रोटीन्स, ये अमाइनो एसिड्स मिलकर ये वाली प्रोटीन्स बना रहे हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक अमाइनो एसिड मिले, उन्होंने वैलीन बनाया, यहाँ से स्पेसिफिक अमाइनो एसिड मिले, हिस्टिडीन बनाया, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड मिलकर जो है ये पूरी एक चेन बना रही है प्रोटीन की, ग्लूटामेट तक, और सोन ये आगे चलती है और ये बीटा चेन बनती है। अब जैसे ही अब नॉर्मेलिटी कैसे आनी, अब नॉर्मेलिटी कैसे आई कि ये पूरी की पूरी चेन ठीक थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ग्लूटामेट की जगह वैलीन आ गया। कि ग्लूटामेट को जो प्रोटीन, जो अमाइनो एसिड जो ग्लूटामेट बना रहे थे उनमें से कोई एक अमाइनो एसिड जो है उसकी जगह कोई दूसरा अमाइनो एसिड आके मिल गया। उसने क्या किया, उन अमाइनो एसिड की चेन ने क्या किया है कि ग्लूटामेट की जगह क्या बना दिया? वैलीन बना दिया। तो एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से वो पूरी की पूरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा सेल चेंज हो जाएगा। समझ आ गई। तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने के बजाय क्या हो जाता है? वो सिकल हीमोग्लोबिन बन जाता है सी शेप में। अब इसके अंदर क्या, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी नहीं है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को अच्छी तरह कैरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी नहीं होती। रेड ब्लड सेल जो हैं वो इस शेप के बनना शुरू हो जाते हैं, और रेड ब्लड सेल जो हैं उन वो क्या है, और ब्लड की हमें कमी फील होती है, तो इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड की कमी जो है वो ये नहीं कि ब्लड की अमाउंट कम है, बल्कि क्या है कि ब्लड की, रेड ब्लड सेल्स की शेप ठीक से नहीं आ रही, ठीक है ना। किस लिए ठीक नहीं आ रही? कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ने मिलकर जो ग्लूटामेट प्रोटीन बनानी थी, वो अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड मिसप्लेस होने की वजह से उस ग्लूटामेट की बजाय वैलीन प्रोटीन बन गई, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बीटा चेन में डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आने की वजह से नॉर्मल की बजाय सिकल हीमोग्लोबिन बन गया। नेक्स्ट है जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये सिंपल नहीं होता, प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे हमने इधर चेन बना के दिखाई हुई है। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये सिंपल नहीं होता, बल्कि ये कॉइल हुआ होता है, हेलिक्स की फॉर्म में होता है। मिसाल के तौर पर ये हेलिक्स की फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये एक टर्न में, ये एक टर्न है, ठीक है, एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड लगे होते हैं? यहाँ पर 3.6 अमाइनो एसिड लगे थे, और इन अमाइनो एसिड ने आपस में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। OH की बॉन्डिंग क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हेलिक्स की फॉर्म में थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं प्राइमरी की बजाय। अब यहाँ पर बी प्लेटेड शीट मैंने बना के दिखाई है। बी प्लेटेड शीट क्या होते हैं? इसमें ये हेलिक्स फॉर्म है, ये आपस में ही टर्न हो जाते हैं। टर्न क्यों होते हैं? कि इनमें आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। जैसे ये हेलिकल स्ट्रक्चर जा रहा है, ये आपस में टर्न हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से बी प्लेटेड शीट जो है वो फोल्ड हो जाएगी आपस में। जब फोल्ड हो जाएगी तो वो क्या बना देगी? बीटा प्लेटेड शीट बना देगी। तो ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर।